भाभी हम ये कह रहे हैं शादी बहुत अच्छी है और समझ लीजिए शादी एकदम तय समझिए। बस आप थोड़ा नखरे दिखाइएगा और जल्दी हाँ मत बोलिएगा, समझ गई? हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं। शादी 16 आने तय है। आपके लड़के को एकदम पसंद कर लिए हैं, कोई कमी नहीं है। शादी बहुत अच्छी है, बस आप बहुत ज़्यादा उतावली मत हो जाइएगा। हाँ बिमला, तुम जैसे कहोगी हम वैसे ही करेंगे। तुम जो जो कहोगी ना वही बात हम मानेंगे। भाभी आप कहती कुछ और है और करती कुछ और है। हम जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, अपने मन से अपना दिमाग लगा देंगी। हम कहे हैं ना कि अपना दिमाग मत लगाइएगा। पहली वाली शादी कितनी अच्छी थी, लेकिन आप अपने बड़बोलेपन से उस शादी का सत्यानाश कर दी। भाभी बस आपसे यही कहेंगे कि शादी के लिए इतनी उतावली मत होइए, हो जाएगी शादी। आप सोचती हैं चट मंगनी पट ब्याह, अब वो जमाना चला गया, अब शादी ब्याह में समय लगता है, समझ गई? पता नहीं क्यों आपको इतनी जल्दी पड़ी है शादी की। अरे हो जाएगी शादी ना। मेरी भतीजी की उम्र ही क्या है, पता नहीं क्यों इतनी उतावली हो गई शादी करने को। अब बिमला समझा करो, अब देखो हमसे काम वाम नहीं होता है और अपनी भतीजी को तो जानती हो, पानी में हाथ नहीं डालती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब हमसे काम वाम नहीं होता है। मेरे जोड़ों में ना बहुत दर्द होता है, किससे अपनी तकलीफ सुनाए, किसको बताए। सोच रहे हैं लड़के की शादी कर दे, बहू आ जाए, 2 ठो रोटी बना बनाया खाने को मिले। बनाते बनाते थक गए हैं, कब हमारे जीवन में आराम आएगा बिमला। इसीलिए तुमसे शादी के लिए कह रहे हैं, जल्दी से अपने भतीजे की शादी करवा दो। कहेंगे भाभी तो बुरा जरूर लगेगा आपको, अपनी बिटिया से काम क्यों नहीं करवाती हैं? 4 साल 5 साल बाद उसकी भी तो शादी करेंगी, तो क्या ससुराल में जाके पालना झूलेंगी? और ये कौन सी आदत है कि लड़कियां मैके में काम नहीं करेंगी? ये सब गलत बात है। वही लड़कियां तो किसी घर में जाके बहू बनती है ना। अब बिमला नहीं सुनती है तो क्या करें बताओ? ये तो है चोर है, नहीं करना चाहती है। अब भाभी नानी के आगे नन्योरे का बखान मत करिए, पूरी कहानी किस्सा सब आपके घर का जानते हैं। कैसा सिखाई पढ़ाई है वही बनके तैयार हो गई हैं। अब झेलिए आप। शुरू से ही लड़कियों को टाइट रखना चाहिए, समझ गई? टाइट का मतलब ये होता है कि घर में अनुशासन होना चाहिए। तो दीदी आ जाइए ना, आकर के आप ही समझा पढ़ा दीजिए। क्या आपका हक नहीं बनता है क्या? आकर टाइट कर दीजिए ना, आप सुना दीजिए, अनुशासन सिखा दीजिए। आइए। ठीक है, शादी की बात थोड़ा आगे बढ़े ना तो हमको आना तो पड़ेगा ही। हाँ तो हम ये कह रहे हैं शादी की बात अगर करना तो बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं। वो लोग बोलेंगे हमारे यहाँ ये सहता है, तो आप साफ कह दीजिएगा मेरे क्या ये सहता ही नहीं है। कहने का ये मतलब है भाभी, जहाँ देने लेने वाली बात होगी वहाँ अपनी हाथ पीछे कर लीजिएगा। बस साफ कह दीजिएगा मेरे घर ये सहता ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, हम ये सब जरूर कह देंगे। पूरी बात तो सुन लीजिए भाभी, अगर जो रस्म रिवाज आपके घर सहता है और उसमें लेने वाली बात होगी उस पर आप जोर देके कहिएगा हमारे घर ये सहता है और ये सामान हमको मिलना चाहिए। बात बात में ये भी कह दीजिएगा देखिए हमको शादी की कोई कमी नहीं है, 4-5 शादी लाइन में लगी हुई है, अब आपको कह दिए हैं तो कह दिए हैं। भाभी ये दिखाने की कोशिश करिएगा कि आप गरजू नहीं हैं, गरज नहीं पड़ी है आपको कि शादी करने के लिए आप परेशान हैं। लेकिन हम जानते हैं आपका उतावलापन ना फिर कहीं काम न बिगाड़ दे, इस बात का भाभी ध्यान रखिएगा। ये जो शादी हम लेके आए हैं ना बेवकूफ़ पार्टी है समझ लीजिए, और बहुत अच्छे से आप इसको उल्लू बना सकती हैं। हाँ हाँ ठीक है, जैसा कह रही हूँ वैसे ही करेंगे। ये बताओ मोटरसाइकिल के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कह दीजिएगा मोटरसाइकिल के लिए, और ये भी कह दीजिएगा कि मोटरसाइकिल पे आपकी लड़की ही घूमेगी, वही बैठेगी, हमको नहीं बैठना है, समझ गई? और थोड़ा ऐट के बोलिएगा। का मतलब है कह दीजिएगा कि आपकी दामाद और आपकी बेटी घूमेगी, हमको मोटरसाइकिल पे कौन सा घूमना है। और भाभी ये भी कह दीजिएगा हम तो 2 पहिया की गाड़ी पे बैठते ही नहीं हैं, हम तो 4 पहिया की गाड़ी बैठते हैं, मतलब 4 व्हीलर में बैठती हैं, आप ये कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, यही सब कह देंगे। हाँ समझ लीजिए भाभी ये शादी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरह हम पूरा जांच पड़ताल कर लिए हैं। आप बेफिक्र रहिएगा, मेरे ऊपर सब छोड़ दीजिए, हम शादी करवा रहे हैं ना, बहुत अच्छी शादी करवा रहे हैं। आप अपना उतावलापन मत दिखाइएगा, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात मत करिएगा, ये दिखाने की कोशिश करिएगा क्या बहुत बिजी हैं, और आप ये भी दिखाने की कोशिश करिएगा कि शादी को इतना तवज्जो आप नहीं दे रही हैं। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ?
हाँ हाँ, हम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और तुम जैसा कह रही हो ना वैसा ही करेंगे। हाँ, बस हमको एक ही बात का डर लग रहा है, कहीं आप बनता काम न बिगाड़ दें। तो दीदी अगर आपको ये तो फोन ही ना उठाए हम। नहीं नहीं भाभी, फोन जरूर उठाइएगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बातें करिएगा और आप अपनी मजबूरी मत बताइएगा कुछ। तो आप आ रही हैं ना? हाँ हाँ, हम एक दिन पहले आ जाएंगे और जिस दिन लड़की वाले लोग आने वाले होंगे, आपके घर को थोड़ा ठीक ठाक करवाना ज़रूरी है, तो आ जाएंगे। दीदी आप आइए तो आने पे ही अच्छे से बातचीत होगी। हे भगवान, आप ये क्या अपना दशा बना रखी है? दीदी क्या होगा मेरे दशा को? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आपके सामने बन-ठन के तैयार खड़ी हूँ। लड़की वाले कल आएंगे ना, इसीलिए हम आज ही अपने आप को मेंटेन कर लिए। हम ये कह रहे हैं, ये हिप्पी कटिंग बाल कटवाने की जरूरत क्या थी? अच्छी खासी लग रही थी जूड़े में, लेकिन ये हिप्पी कटिंग बाल कटा के एकदम भाभी बंदरिया लग रही हो पूरी। जूड़ा बांधती थी भाभी तो एक सब बिखर की लग रही थी, अब ना भाभी आप सब बिखर की नहीं लग रही हो। और ये हिप्पी कटिंग बाल कटवाने की जरूरत क्या थी? कौन कहा था बाल कटवाने को? लड़का दिखने आ रहे हैं ना, क्या आपको दिखने आ रहे हैं? तब कहती है हमारे शरीर में तनिक भी जान नहीं है, गठिया की बीमारी है, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कूल्हे में दर्द होता है, कोई काम नहीं हो सकता है। और ऊपर से ये हिप्पी कटिंग बाल कटवा करके छल छबीली बन के आ गई। बुआ बॉय कटिंग बाल तो आप भी कटवाई हो। बुआ आप तो मम्मी को कह रही हो, आप तो बाल सफेद सफेद और लाल लाल साड़ी। बुआ बुढ़ापे में ज्यादा दांत निपुड़ने की जरूरत नहीं है, लड़की जात हो कायदे से रहो, खीसे बना रही है। बुआ कहाँ गलत कह रहे हैं? हम ये कह रहे बुआ आपका बाल सफेद सफेद और लाल लाल साड़ी, बहुत शाइनिंग आ रहा है और आप बहुत अच्छी लग रही है बुआ। बहुत अच्छी लग रही है, लाल लाल साड़ी, सफेद सफेद बाल, लाल लाल साड़ी, सफेद सफेद बाल। अपनी लड़की को समझा दो कि ज्यादा खीसे न बनाए। बुआ की हंसी ले रही हैं। बुआ हम आपकी हंसी नहीं ले रहे हैं, आप मम्मी को बोल रही हो कि हिप्पी कटिंग बाल कटवाली छह छबीली बन गई है, तो हम कह रहे हैं बुआ आपके भी तो बाल बॉय कटिंग है। बुआ कोई बाल कटवाने का शौक नहीं था, बुआ अपनी बाल मजबूरी में कटवाई थी। और हमारी अम्मा को भी बाल कटी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, और तुम्हारी मम्मी की शादी भी इनके बाल को देख के हुई थी। आज जो तुम्हारी मम्मी हीरोइन बन के घूम रही है ना, आज अम्मा के राज में इस तरह ये कभी नहीं घूमती, समझ गई? अब बोलने से पहले सोचा करो फिर बोला करो। ज्यादा टाइम लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, कितनी बार समझाए हैं, लेकिन सहूर आएगा ही नहीं। एक नंबर की उजट हो बेटा, उजट हो। और भाभी तुम अपनी बिटिया को तनिक भी तमीज नहीं सिखा रही हो। 8 साल बाद अपनी बिटिया की भी शादी करोगी, ऐसे ही ससुराल में जाके बोलेंगी ना तो ससुराल में ठिकान नहीं लगेगा, समझ गई? बुआ ससुराल में ठिकान नहीं लगेगा तो अपना बैग लेके मैके चले आएंगे, यहाँ तो ठिकान लगेगा ना बुआ। हर बात का जवाब देना जरूरी है, क्यों ज्यादा बोल रही हो? बुआ है ना, बुआ से माफी मांगो। मम्मी मैं बुआ से सॉरी क्यों बोलूं, मैं तो कोई गलती नहीं की। समझाए थे ना कि बुआ के सामने ज्यादा मत बोला करो, बुआ को नहीं पसंद है। की इज्जत करनी चाहिए, समझ गए कि नहीं? अरे जब किसी चीज के लिए टोक दे तो शांत हो जाना चाहिए था तुमको, बराबर बोले जा रही हो। अरे बुआ हमें कर रही है ना, तो तुमको इसमें टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? छोड़ो अब तमीज मत सिखाओ, पानी सर से ऊपर जा चुका है और एक दिन में बच्चे तमीज सीखते नहीं है। जैसा संस्कार दी हो वैसे बच्चे हैं तुम्हारे। बस मन नहीं माना चले आए, नहीं तो आने का मन नहीं था। दीदी नाराज मत होइए, सब आप ही के भतीजा भतीजी हैं, सब आपको ही तो पड़े हैं। देखो कान खोल के सुन लो, अपने बच्चों की तुलना हमसे मत करना। तुम्हारे बच्चे हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। कौड़ी भर का तमीज नहीं है तुम्हारे बच्चों को, एक नंबर की उजट है, और तुम्हारी बिटिया तो एक नंबर की बदतमीज है। दीदी कहने का मतलब है कि आप ही के भतीजा भतीजी जाने दीजिए, छोड़िए, उनकी बात पे नाराज मत होइए। का बिल्कुल मन नहीं था, बस ये सोच लिए कि चलो भतीजा को हल्दी लग जाए, जरूरी है, इसीलिए आ गए। जानते ना तुम्हारी बुद्धि कितनी है, शादी बिगाड़ के रख देती। तो हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार हो रहा है, खून का घुट पी के रह गए हैं, खून का घुट। कसम खा के कह रहे हैं, आपसे हम आज भी बहुत डरते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि आपको हमेशा खुश रखे। कितनी खुशी देती है सब लोग ना, हमको पता है। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, सब आप पुरानी बातों को लेके क्यों फेंकती रहती हैं? क्यों नहीं याद करेंगे पुरानी बात को? भूल जाएंगे, कुछ बातें भूलना आसान नहीं होता है, समझ लो इतना। जिंदगी में शादी विवाह एक बार होता है। तुम्हारी बहन के यहाँ गए थे,
अपने पति को लेके गए थे, लेकिन मेरे पति के आगे मेरी कितनी बेइज्जती की हो हमको सब याद है। मेरे पति हमको कितना ताना मार रहे थे, तो यही सोच रहे थे कि शादी से चले जाएं। सबको गुलाब की माला दे रही हो और हमको गेंदे की माला, मतलब मेरी इतनी बेइज्जती, गेंदे का माला। सबको बड़े बड़े लिफाफे, अब मेरे लिफाफे छोटे थे। तो क्या मतलब नहीं समझती हो क्या? छोटा लिफाफा, पैसा कम, हमको पैसा भी कम दिया गया। सब लोग गुटबाजी कर रहे थे वहां पर, और गुटबाजी करके मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। अच्छी खासी हंसी टिटोली हो रही थी। अरे बुआ, जरूरी तो नहीं कि लोग आप ही की बात करें, अपनी बातें भी तो लोग करते हैं। मेरी तरफ देख के ही बातें कर रहे थे। जब लोग बार बार किसी को देखे ना और बातें करें तो समझ लो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। ये हमारा पुराना अनुभव है। बुआ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो मत बोलो। सारी लड़कियां डांस करने को जा रही थी, मेरी लड़की भी साथ साथ गई, लेकिन तुम मेरी लड़की को पीछे कर दी, बोली तुम डांस नहीं करोगी। मेरी बेटी को भी डांस करने आता है, तो मेरी बेटी को क्यों नहीं लेके डांस करवाने? को पता है मेरी बेटी कितना रो रही थी, कह रही थी मम्मी मामा की लड़की दीदी हमको बोली तुम डांस नहीं करोगी, मेरा हाथ खींच के पीछे कर दी। हम अपनी बेटी को बहुत समझाए कि जाने दो, किसी और दूसरे शादी में तुमको ले चलेंगे, वहाँ डांस करना। मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है। ठीक है, उस शादी में डांस नहीं की तो क्या हुआ, दूसरी शादी में अपनी बेटी से खूब डांस करवाएंगे और फेसबुक पे भेज देंगे, देख लेना सब लोग। पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरी बेटी तुमसे अच्छा डांस करती है। एक नंबर की बदतमीज हो, मेरी बिटिया का हाथ खींच के पीछे कर दी कि नहीं तुम डांस नहीं करोगी। तो बुआ आप तो बहुत छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाती हो। बुआ आपकी बेटी छोटी है और वहाँ पे बड़े बड़े डांस कर रहे थे, आपकी बेटी गिर जाती तो उसको चोट लग जाती है ना, इसीलिए मैं उसको बोली तुम डांस मत करो, अभी मत करो। मैं यही बोल के इसको पीछे कर दी। बातें मत बनाओ, जो हो गया है सो हो गया है। मेरी बेटी मेरे साथ नहीं आई, बोली मम्मी अब हम मामी के घर कभी नहीं जाएंगे। दीदी जाने दीजिए, बच्चे से गलती हो जाती है, ये बात को छोड़ दीजिए दीदी, से प्रॉमिस करते हैं अब कोई गलती नहीं होगी। अरे छोड़ो, तुम्हारी तो हर बार की आदत है। ठीक है, अब बुआ आई गई है दरवाजे पे, बुआ अपना अपमान करवाने आई ही है। बुआ का कोई इज्जत तो होता ही नहीं है भाई, माँ बाप थे तो इज्जत सम्मान मिलता था, अब बुआ का इज्जत क्यों होगा? हाँ एक बात कान खोल के सुन लो, ये बाल पूरा पीछे करके जुड़ा बना लो, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारे ऊपर, थोड़ा गंभीरता दिखाओ। लड़के की माँ हो और तुमको बहुत ज्यादा छह छबीली बनने का जरूरत नहीं है, समझ गई? ठीक है दीदी, आपके आदेश का पालन होगा, मैं जुड़ा बनवा लूंगी। ये कह रहे हैं लड़के वाले के सामने ना जिस तरह से मेरे सामने बात कर रही हो इस तरह बात मत करना, चटक मटक के हाथ इधर उधर करके, थोड़ा गंभीरता दिखाना, अपने हाव भाव ठीक रखना। दीदी हम तो आपके सामने हमारी खुशी की बात कर रहे हैं, आप नहीं समझ रही है दीदी, आपके आने से हम कितने खुश हैं। दीदी आप अगर कहोगी तो हम बोलेंगे ही नहीं, चुप रहेंगे। दीदी बताइए अब मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है क्या? हे भगवान, अब तो अपना कैकेयी की तरह चेहरा बना ली हो, जैसे लग रहा है कौन भवन से निकली हो। दीदी अब ठीक है ना? हाँ हाँ अब ठीक हो, ऐसे ही रहना, कैकेयी मत बनना, जैसे लग रहा था को भवन से निकली हो। हे भगवान कितना समझाएं हम सबको। ठीक है, सब सामान चीज मंगा लो और कल लड़की वाले आ रहे हैं, जैसे कहे हैं वैसे ही करना। और पूरी बात पक्की अगर हो जाएगी ना तब भी ये कहना, समझ लीजिए 4 शादी और है, लेकिन हम आपको ही तवज्जो दे रहे हैं, समझ गई? ठीक है दीदी हम ऐसा ही कहेंगे, बस काम चौपट मत करना, बहुत अच्छी शादी है। ठीक है दीदी आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, आपके लिए हम लोग नाश्ता बना रहे हैं। हाँ कब से तुम लोग खोपड़ी चाट गई, जाओ बनाओ ना कि कुछ ले आओ। बुआ का हैंड बैग कितना बड़ा है, कितना सामान लेके आई है बुआ जैसे लग रहा है बुआ 1 महीने के लिए आई है। इतनी बार समझाए हैं बिटिया कम बोला करो, तुम जानती हो अपनी बुआ का नेचर ना, बुआ कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है। आए हैं ना, कम बोला करो, मत बोला करो, सम्मान करना चाहिए, 2 बातें सुनने में क्या हर्ज है। बुआ तुम्हारी पुरानी बात उठा उठा के लड़ाई करती है, समझ लो। यहाँ पे बस चुप रहने में ही भलाई है, आई है 1-2 दिन के लिए फिर चली जाएंगी। अब बुआ तुम्हारी दिल की बहुत अच्छी है, समझ लो। हाँ मिलों के लिए परेशान होती हैं, हाँ दिल की अच्छी है, जबान की कड़वी है। खो बुआ तुम्हारी सीधा और साफ साफ बोलती हैं, किसी को बुरा लगे या भला लगे तुम्हारी बुआ ये सब नहीं सोचती हैं, जो कहना होता है वो कहती हैं और जो करना होता है वो करती हैं हाँ बुआ कमरा साफ कर देना, नहीं बुआ गुस्सा हो जाएंगी, सारे सामान ठीक ठाक कर देना। ठीक है? ठीक है मम्मी मैं साफ कर दूंगी। हाँ ध्यान रखना इस बार बुआ नाराज होके ना जाए। हाँ मम्मी मैं ध्यान रखूंगी।
मेरे पास कमाए हुए धन से अधिक मूल्य कमाए हुए रिश्तों का है। मैंने धन नहीं, अच्छे रिश्ते, स्नेह और आप जैसे अच्छे लोग अर्जित किए हैं। धन तो व्यय हो जाता है, आप जैसे लोग अब मधुर रिश्ते नहीं। वे हरदम मेरे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपका स्नेह और साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।